मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फ़ेसबुक के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और टिकटॉक के ज़रिए से या और ज़राए से देखेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने हैकलों के ऊपर जो था वो काम शुरू किया हुआ, और हमने जो है वो देखा बारी-बारी कि किस-किस दौर के अंदर कौन-सा नबी आया जिसने हैकल को तमीर किया या तमीर उसकी करवाई, और उसके बाद किसने आकर उसके ऊपर हमला किया। और मस्जिद अक़सा के बारे में हमने आज जानना है, और हमने थोड़ी डिटेल पीछे जो है वो देखी, और उस मैसेज के ऊपर आपने बहुत अच्छा जो है वो कमेंट दिए और इसको लाइक किया और इसको शेयर किया। तो नाज़रीन, इसके ऊपर जो मस्जिद अक़सा आज बनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको वो भी तारुफ़ डिटेल तो नहीं, थोड़ा-सा तारुफ़ आपको बताऊँगा, और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस की जो सच्चाई है, किस तरह बाइबल मुक़द्दस की जो प्रेडिक्शन है, जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम और बहुत सारे ऐसे रसूलों के ज़रिए से हमारे सामने पहुँची, और आज वो मनो-अन जो है वो पूरी हो रही है। तो नाज़रीन, हमने लास्ट मैसेज के अंदर देखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक भी दे दूँगा इस मैसेज का। लास्ट में हमने देखा है कि किस तरह जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं और उसके जनरल जो हैं वो किस तरह जो है वो उमर बिन आस यरूशलेम के ऊपर हमला करते हैं, और खालिद बिन वलीद और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक मुआहदा किया पादरी सफ़र न्यूज़ से। और यही नहीं, बल्कि जब वो मुआहदा कर रहे थे तो शाम की नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज का टाइम हो गया। अब हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि फरमाते हैं कि मेरी नमाज का टाइम हो गया है। अब पादरी साहब कहते हैं कि आप इधर सहन में ही नमाज अदा कर लें। अब पादरी साहब को क्या पता था, पादरी साहब को क्या पता था कि वो क्या कह रहे हैं। ये वो बाइबल मुक़द्दस की पेशीन गोई पूरी कर रहे थे, जहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ फरमाते हैं, मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब, कि मुझे नापने के लिए एक असा दिया गया, और मैंने इबादत वालों को नापा, और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मुझे कहा गया कि तुमने इस सहन को जो है वो नहीं नापना। इस सहन को जो है खुदा ने कहा कि खारिज कर दे, ये गैर अक़वाम को दे दिया गया है। बेसिकली पादरी सफ़र न्यूज़ ये नहीं था जान रहा कि मैं वो बाइबल मुक़द्दस की पेशीन गोई को पूरा कर रहा हूँ। अब हज़रत उमर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर नमाज नहीं अदा करूँगा, क्योंकि आपको इस हैकल से हाथ धोने पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप नमाज अदा करें। तो वहाँ पर जैसे ही नमाज अदा हुई, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आज के दौर में मस्जिद उमर के नाम से वहाँ पर एक मस्जिद बनाई हुई है। तो ये उस वक़्त मस्जिद उमर जो थी वो बन गई। अब पादरी साहब ने दिन जब हुआ तो पहले दिन जो है वो सारी ज़ियारत करवाई। अब होली पार्कर चर्च, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की कब्र मुबारक है, वहाँ पर सैर कराई, और सीढ़ियों के ऊपर ही जैसे ही नमाज का वक्त हो गया तो वो नमाज उन्होंने अदा कर दी। अब हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि यहाँ से भी आपको जो है वो हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक वसीका लिख दिया। उन्होंने कहा कि एक कागज़ लाया जाए और एक कलम लाया जाए। उन्होंने अपने हाथों से वो लिख कर वो कह दिया कि यहाँ पर मस्जिद ना बनाई जाए। लेकिन पादरी साहब ने और बहुत सारे लोगों ने 40 फीट आगे जो है वो एक जगह दे दी, जहाँ पर अब जो है वो मस्जिद जामे उमर जो है वो बनी हुई है। तो नाज़रीन, जबल ज़ैतून के करीब मस्जिद फ़ारूकी जो है ये बनी हुई है, और हम देखते हैं कि ये जब तक इख्तियार जो था वो उमर बिन आस जो कि शाम के गवर्नर थे, और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का गवर्नर था।
ये बहुत ही अच्छे तरीके से मामलात जो था वो निपटा रहा था। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की जो वफ़ात है, वो 648 के अंदर जैसे ही हुई, तो दूसरे खलीफा जो हैं वो हम देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी का जब दौर शुरू हुआ, तो उसका गवर्नर जो था, अब उसका गवर्नर जो है वो उमर बिन आस नहीं रहा। अब उसका गवर्नर जो है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये उसका गवर्नर था। अब ये जैसे ही इसने इक़्तिदार को सँभाला, कमांड इसने सँभाली, तो इसने सबसे पहले एक काम किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने कुछ मुआहदे किए थे मसीहियों के साथ, कुछ मुआहदे किए थे उनके साथ और कुछ उन्होंने किए थे इनके साथ। लेकिन इसने आकर थोड़ी-सी सख्तियाँ बढ़ा दी। इसने जो मुआहदा किया, वो मुआहदा ये था, पहले पॉइंट पर इसने मुआहदे और रस्म व रिवाज के अंदर तब्दीली इसने की। इसने पाबंदी लगा दी। इसने कहा कि गिरजे में घंटे नहीं बजा सकते और नए गिरजे तमीर नहीं किए जा सकते। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये काम किया। बपतिस्मा के लिए जुलूस नहीं निकाले जा सकते। ये हज़रत उमर फ़ारूक का मुआहदे के अंदर शामिल था कि आप निकाल सकते हैं। जुलूस, जनाजा का जुलूस जो है मुसलमानों के इलाके कब्रिस्तान में ले जा सकते हैं। ईद क़यामत अल मसीह का जुलूस भी नहीं निकाल सकते। चौथा पॉइंट, मुसलमानों जैसा लिबास नहीं पहन सकते और उन जैसी हजामत जो है वो बनवा सकते हैं। मुसलमान जहां चाहें यरूशलेम में जगह की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हैकल में ना त्यौहार मना सकते हैं। सबसे पहली बात है कि उसने ये काम किया कि हैकल के अंदर जो है वो पाबंदी लगाना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। और इतवार को इबादत कर सकते हैं। मसीही तमाम मुसलमान गुलामों को मुफ्त आज़ाद जो है वो कर दें और कोई नया मुसलमान गुलाम नहीं खरीद सकते, और अगर कोई गुलाम मुसलमान हो जाए तो फौरन आज़ाद कर दें। तो ये थी तरमीम जो कि उसने, अब जैसे ही उसने कमांड संभाली तो उसने की। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का 9वां बरस था और 657 को उसने मस्जिद की हैकल की तमीर का काम शुरू करवाया, क्योंकि इसके अंदर जो थे वो गंदगी के ढेर लगे हुए थे। इसने कूड़ा करकट को जो है वो ख़त्म करवाया, उसकी सफाई करवाई। और ये 6 माह इसकी जो है वो इसने तमीर करवाता रहा। अब जबकि हम देखते हैं कि उसने अब्दुल मलिक ने जो है उसने एक फिर इजलास बुलाया और इनको, यहूदियों को जो रह गए थे, जो मसीही थे, इनको जो कि दूसरे ममालिक के अंदर कुछ लोग जो थे वो भाग कर चले गए थे, इसने कहा कि अब तुमको ये हैकल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाएगी। अब मस्जिद अक्सा जो है वो बनाई जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी हैं, यहाँ पर जब सूरा बनी इसराइल का मुताला करें तो कुरान मजीद के अंदर सूरा बनी इसराइल के अंदर एक सूरत है और उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से जो है वो हमारे नबी जो हैं इन्होंने बुराक बांधा और यहाँ से वो तशरीफ ले गए 7वें आसमान पर। तो इसलिए अब यहाँ पर हैकल नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा बनेगी। तो नाजरीन, अब इसने 687 में इसका हुक्म जारी कर दिया। इसने कहा कि अब हैकल की जो है वो तमीर की जाएगी और ये 3 साल के अंदर ये मुकम्मल हुई। 690 के अंदर ये तमीर हो गई। अब हमने देखा डिटेल के साथ, हमने पीछे देखा कि खैमा इज्तिमा को खुदा ने कितनी जगह दी थी, हैकल को जगह कितनी दी थी, और इसकी पैमाइश के बारे में जब हम देखते हैं इस मस्जिद के बारे में, तो इसकी पैमाइश जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो चेंज होती रही है। अगर 10वीं सदी में इसकी पैमाइश देखें तो इब्ने अल फाकिया
के मुताबिक जो तूलो अर्ज है वो 1050 बाय 1500 जो है वो फिट इसका तूलो अर्ज जो है वो बताया गया है। अब नासिर खुसरू और अदरीसी के मुताबिक जो है वो 1080 बाय 1200 जो है फिट इसका जो है वो बताया गया है रकबा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर के बाद जो है वो इब्ने बतूता ने 1355 के अंदर जो इसकी पैमाइश बताई वो 435 बाय 752 उसने बताई। साहिब मुशीर अल-ग्राम ने इसकी जो बताई उसने 438 बाय 638 इसकी पैमाइश तूलो अर्ज जो है वो बताया। 1496 के अंदर आकर ये फिर एक चेंज हुई एक बार। ये जो है मजीरुद्दीन साहब ने इसकी जो है वो फिर पैमाइश को चेंज किया। इसने कहा कि नहीं, उसकी पैमाइश जो है वो 913 बाय 112 फिट है। और 1967 के अंदर इसने मौलाना शेर अली साहब ने बताया हमको कि इसकी जो तूलो अर्ज है वो 660 बाय 1200 गज है और ये शाहीन के दौर के अंदर हुआ। हम देखते हैं कि खुदा ने जो इलाही हुक्म दिया था वो था हैकल की जो लंबाई थी वो 60 हाथ थी, मतलब कि लंबे 90 फीट उसकी जो थी ये लंबाई थी। अब उसकी चौड़ाई जो थी वो 20 हाथ थी, मतलब कि 30 फीट उसकी जो थी ये हैकल सुलेमानी की जो थी ये चौड़ाई थी। ऊंचाई उसने जो बताई थी, खुदा ने जो बताई थी वो 30 हाथ थी, मतलब के 45 फीट इसकी ऊंचाई बताई गई थी। अब हमने देखा हैकलों के बारे में, आप देख सकते हैं सुलेमानी हैकल के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल के बारे में बताया, हेरोदीसी हैकल के बारे में थोड़ा मैंने बताया। और क्योंकि बताने का मकसद यही था कि पैमाइश हम मौजूदा पैमाइश देखें और वो ये डबल पैमाइश जो है वो बन जाती है। और इस मस्जिद के अंदर जब ये तमीर हो रही थी तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है लाइटिंग की गई थी। 1500 फनूस जो है इसके अंदर रोजाना जो है वो रोशन किए जाते हैं। 50 इसके दरवाजे हैं। 684 सतूनों पर ये कायम है, जिन पर जो है वो 3352 जिस्त की चादरें चढ़ी हुई हैं और जिस पर सीकल और पीतल जो है वो 10,210 तख्तियां जो हैं इसके ऊपर जड़ी हुई हैं। इसमें 20 हौज हैं, 4 मीनार और हम देखते हैं कि गुंबद। अब ये गुंबद के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। अब यहूदी रवायत के मुताबिक इसके अंदर कहा जाता था कि ये अदालत की जगह हुआ करती थी। अब ये जैसे ही अदालत की जगह हुआ करती थी तो मुकद्दस दाऊद ने इसके अंदर जो थी वो जंजीरें, 2 जंजीरें बनाई हुई थी। अगर कोई केस आ जाता उनके सामने तो वो जो मुद्दई होता उसको और जो दूसरा कैंडिडेट होता उसको, इन दोनों को हाथ लगवाया जाता। अब जैसे ही हाथ लगवाया जाता तो वो बजना शुरू हो जाती और मुद्दई जो झूठा होता था वो पकड़ा जाता था। मुकद्दस सुलेमान ने भी ऐसे ही तरीका जो है वो अपनाया था। अब इसी गुंबद के बारे में कहा जाता है और मसीही रवायत है, कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के अंदर पैगाम दिया था कि तुमने जो है वो चौकी की कसम नहीं खानी, तो बेसिकली वो गुंबद के बारे में, यहाँ पर एक चट्टान थी, इसी चट्टान के बारे में जो थी वो बात कर रहे थे। और जब हम देखते हैं कि इस गुंबद को जो है वो हम देखते हैं कि जब कमान संभाली गई अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तो इसने भी सैर की। अब इसने सैर की तो होली स्पार्कल चर्च के ऊपर इसने गुंबद देखा। इसने कहा कि मैं एक ऐसा आलीशान गुंबद बनाऊंगा
जो कि दुनिया के अंदर बेमिसाल होगा। तो हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि उस गुंबद को हम देख सकते हैं। इसने गुंबद बनवाना शुरू कर दिया। अब ये गुंबद के बारे में थोड़ा देखें तो इसकी 10 फीट ये ऊंचे चबूतरे के ऊपर जो है वो बना हुआ है। चबूतरा जो है वो 300 हाथ लंबा, मतलब कि 450 फीट लंबा है, और चौड़ा जो है वो 140 हाथ ये चौड़ा है, मतलब कि 210 फीट ये चौड़ा है। इसका तूलो अर्ज जो है वो 100 हाथ है, मतलब कि 150 फीट ये बनता है। इसकी बुलंदी जो है वो 105 फीट है, और इसका महीत जो है वो 560 महीत है, और हर एक पहलू जो है इसका वो 70 फीट का है। ये 12 पायों और 30 स्तूनों के ऊपर ये खड़ा है। दीवारों में 56 दरीचे हैं, 9 फीट मुरबा, 4 दरवाजे हैं। अब इन 4 दरवाजों का जो नाम है, मशरक की तरफ जो दरवाजा है वो बाबे इसराइल कहलाता है। मगरब की तरफ जो है वो बाबे अल नसा कहलाता है। शमाल की तरफ जो है वो बाब अल सऊर कहलाता है। जनूब की तरफ जो है वो बाब अल कबला कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये मस्जिद तो बन गई। अब इसके नाम जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसके नाम भी रखे गए। हम तो हैकल के बारे में ही जानते थे, हमने हैकल के बारे में ही सुना हुआ था, क्योंकि मुकद्दस सुलेमान ने हैकल बनाई और हैकल ही आज तक हम सुन रहे थे। लेकिन इस मस्जिद के नाम भी रखे गए। अब इस मस्जिद के नाम क्या थे? इसको बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं, इसको मस्जिद किबला भी कहते हैं, मस्जिद मरवानी भी इसको कहते हैं, इसको दीवारे बुराक भी कहते हैं, इसको हरम शरीफ भी कहते हैं। इसके और बहुत सारे नाम हैं जो कि लिए जाते हैं। तो नाजरीन, ये था एक छोटा सा मैसेज। आगे हम देखेंगे किस तरह मुकद्दस दानियल को जो है वो 1235 दिन जो है, जो साल हैं, जो ईयर्स बनते हैं, वो किस तरह खुदा ने हिजरी सन को दिखाया। जी, खुदा ने दानियल को हिजरी सन लिखवा दिया था, और 1335 दिन हम देखेंगे कि किस तरह पूरे होते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही हम देखेंगे कि किस तरह हमला हुआ, कब हुआ और कब तक हुआ, और ये हुकूमत कब रही, और किसने आकर हजरत उस्मान गनी की सल्तनत को उखाड़ फेंका, और इस यरूशलेम जो है वो फिर बहाल हो गया, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस की नबूवतें हैं। तो हाँ, आने वाले मैसेज के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे।